साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम पीएनपी कार्यालय प्रयागराज में गए थे। उन अभ्यर्थियों का साथ देने गए थे जिन्होंने अपील की थी, जिन्होंने अपनी शिकायत बताई थी कि सर मेरा नंबर कम हुआ है और सर मेरा 0 नंबर आया, मेरा 2 नंबर कम है, मेरा 3 नंबर कम है, मेरा 1 नंबर कम है। उन्हीं लोगों के संदर्भ में हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ जाने के बाद मैंने कल रात को जब लोगों से बोला कि आप हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो मैं कल लगभग 3.5 से 4 घंटे सभी लोगों के मैसेज को रीड किया, सीन किया, जहाँ तक संभव हो पाया उनका जवाब भी दिया और उन सभी का प्रश्न मैं एकत्रित किया था। ठीक है, फिर मुझे ये देखना था क्या ये वास्तव में ऐसा है कि नहीं। तो हम लोग जब वहाँ पीएनपी कार्यालय जाते हैं सुबह 11 बजे से ही हम लोग वहाँ पे रहते हैं, 2:30 बजे तक रहते हैं। वहाँ पे कोई एक्टिविटी तो करना नहीं था, केवल लोगों को देखना था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सचिव सर थे नहीं और सचिव सर माननीय हाई कोर्ट में उनका कुछ जो भी हो वो वहाँ पे थे। और जो भी अभ्यर्थी गए थे वहाँ पे दो खंड में हो गए थे वहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों के अंदर जाहिर सी बात है गुस्सा तो होगा ही। जिसका अगर नंबर कम हुआ होगा, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जिसका कम हुआ होगा तो जाहिर सी बात है उनको गुस्सा स्वाभाविक सी चीज़ है। और वहाँ पे 2 गुट हो गए। एक गुट तो ये हो गया जिनका 0 आया था, वो बच्चे अग्रेशन में आके अंदर चले गए पीएनपी कार्यालय में। हम भी अंदर गए थे, फिर बाद में पता चला ये वो गुट है जिनका 0 नंबर आया है, मतलब तो उसके बाद हम जब बाहर आते हैं तो हम उन लोगों को एकत्रित करते हैं जिनका नंबर कम हुआ है। उन बच्चों से बात भी करते हैं, उनको बताते भी हैं कि आप प्रत्यावेदन दे दीजिए, आपका मतलब एप्लीकेशन भी लिखवाने का प्रयास किया। फिर उनको बताया कि आप लोग ऐसे ऐसे करिए। जो गुट अंदर गया था जिनके ओएमआर में 0 नंबर आया था, क्योंकि वो लोग डबल बबल वाले थे और या तो फिर गोले में गलती किए थे, या तो जैसे 2 गोला कर दिए। देखिए मैं आपको कल की पूरी कहानी बताते हैं। कल जब मैंने सभी लोगों से बात किया तो मैं सोचा कि उनका जो आप एग्ज़ाम में आपको मिला था ओएमआर उसको आप भेजिए। तो जो फोटो कापी था, जो उसका कार्बन कापी था उसको भेजें। तो मैं आपको बता दूं, जैसे किसी बच्चे का मैथ मतलब फिल किया है, पूरा फिल किया है, और हिंदी में अगर एक पॉइंट में थोड़ा सा भी किया है, थोड़ा सा भी कि इतना कि कार्बन कॉपी में समझ में आ रहा है कि इसमें पेन स्केच किया गया है, उसका भी रिजल्ट रोक दिया गया है। और जिनका ऊपर वाला रो जो है, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वह रजिस्ट्रेशन नंबर हो, रोल नंबर हो, अगर इन सब के साथ अगर आपका छेड़खानी नहीं हुआ है तो आपका रिजल्ट आएगा। या फिर हो सकता है उसमें कुछ, और हमने कई लोगों से और बात किया तो वो बता रहे थे कि 2-4 लोग ऐसे भी मिले थे जिन्होंने ओएमआर में जैसे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी सही था, रोल नंबर भी सही था, सेट भी सही था, वो लोग ऐसा बता रहे थे। मैंने तो साक्ष्य देखा नहीं, तो वो लोग बता रहे थे सर हमारा सब सही है फिर भी हमारा 0 नंबर आया है, ये बता रहा है, वो बता रहा है। तो हमने कहा सबसे पहले आप उसको ढूंढिए, ओएमआर को ढूंढिए, ओएमआर को मिलाइए। तो लोगों ने कहा नहीं मेरा सब सही है। फिर ये चीज़ें होता रहा, दिन भर के जो घटना सार थे वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए 2 चीज़ें स्पष्ट हैं, 2 चीज़ों में भी 2 चीज़ें हैं। पहला 2 चीज़ है कि 2 गुट थे, एक गुट जिनका 0 नंबर आया था और एक जिनके नंबर कम हुए थे, 1 नंबर 2 नंबर। तो 0 नंबर वाले अपना अंदर गए, जो भी अधिकारी महोदय आए थे, प्रशासन थे, उन्होंने बात करके प्रत्यावेदन दिलवा दिया। जिनके नंबर कम थे, देखिए आप एक बात को समझिए, जो बच्चे जैसे एक जो याची थे वो हमसे बोले कि सीपी भाई आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारा नेतृत्व करता है, आप नेतृत्व करिए इस भर्ती को, फिर कोर्ट में ले चलिए। हमने कहा भाई साहब आप याची हैं, याची होकर ऐसे बात कर रहे हैं। जब आपका 0 नंबर आया है, आपका मामला माननीय हाई कोर्ट में है, आपको हाई कोर्ट के माध्यम से जीरो दिया जा रहा है, आप हाई कोर्ट के माध्यम से शासन फिर से रीचेक करवा रहा है, उसमें भी आप 0 पा रहे हैं। आप यार कोर्ट केस की बात करते हैं, आप तो पहले ही बाहर हो गए। तो मैं बहुत ही स्पष्ट बता दूं शब्दों में, जो डबल बबल वाले हैं, जो सब्जेक्ट में जो गोला इधर उधर किए हैं, वो सब बाहर होंगे। देखिए हम कोई पीएनपी के प्रवक्ता या शासन के प्रवक्ता नहीं है भाई, हम लोग आम अभ्यर्थी हैं। हाँ आप लोग ये उठा सकते हैं सीपी भर्ती पूरा कराना चाह रहा है तो आप कह सकते हैं, उसमें मुझे हर्ज नहीं, लेकिन जो आपको सही जानकारी दूँ
उन सब का कोई कुछ नहीं हो सकता। इसके पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर माननीय हाई कोर्ट भी इनके पक्ष में आने वाले नहीं हैं, बाहर कर चुके हैं। और रही बात जिन बच्चों के नंबर कम हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको जैसे आज प्रत्यावेदन दिए, हो सकता है आज जब प्रत्यावेदन दिए होंगे तो कल न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ न कुछ चीज़ें आएंगी। जो चीज़ें आएंगी स्पष्ट है। आप लोग ये प्रयास करिए, जिसका नंबर कम हुआ है वो प्रयास करिए कि सचिव सर से मुलाकात करें, नेता लोग से ना मुलाकात करें। नहीं तो आज तो कई लोग ऐसे आए थे जिसमें से एक आध लोग तो बहुत उछल रहे थे और कह रहे थे भर्ती पूरी नहीं होगी, स्टे लगवा देंगे, रद्द करवा देंगे, ये करवा देंगे, फिल्मी डायलॉग में। तो आप लोग उनके चक्कर में न पड़िए। वो हम ही लोग के खर्चे पानी से चलते हैं, तो उनको खर्चे पानी नहीं देना है। अगर आपको खर्चा करना है तो आप जाइए पीएनपी कार्यालय में, सचिव सर से मुलाकात कीजिए। अगर आपके नंबर कम हुए हैं तो हम कल रात को जब इतने मैसेज सीन कर रहे थे, रिप्लाई संभव नहीं था सबको देना, और जब मैं पीएनपी कार्यालय गया था, मैं लगभग सभी के जेन्युइन मुद्दे को जानना चाह रहा था क्या है चीज़ें। तो हमने सब चीज़ देखा, जितने भी डॉक्यूमेंट लाए थे। एक लोग थी तो उनका 2 नंबर घट गया था, तो हमने उनसे पूछा कि आप फिर बाद में जाके बताई, हाँ हमने उसमें व्हाइटनर का प्रयोग किया था। फिर हमसे बोली भैया प्रत्यावेदन दे कि ना दे, क्योंकि मैं एक्सेप्ट की हूँ कि व्हाइटनर लगवाई हैं। तो मतलब हम ये नहीं करें कि सभी बच्चे व्हाइटनर यूज किए होंगे तभी उनका नंबर कम है, ऐसा भी हम नहीं करें। कुछ बच्चों का हो सकता है, लेकिन मैं आपको सही बता दूं, जितने भी अभ्यर्थी अभी तक मिले हैं मुझे, मेरे पास जितने भी लोगों को मैसेज, कहीं ना कहीं मानवीय त्रुटि किए हैं। वो ओएमआर हमने देखी है, सभी की ओएमआर देखी है, मानवीय त्रुटि वो लोग किए हैं और उनको पकड़ा भी गया है। अब जैसे देखिए, हम लोगों के संघर्षों के साथी थे जो पहले धरने से लेकर अभी तक आज भी आए थे, और सोच लीजिए उनका 132 नंबर था, बीएड के अभ्यर्थी थे, तो नंबर जोरदार तरीके से था उनका। लेकिन उनका भैया क्या हुआ था, विजय जी हैं उनका नाम मैं लेना चाह रहा हूँ, उनका 132 नंबर तक पिछली बार उनका रिजल्ट आ गया था। पिछली बार क्योंकि उनका भी डबल बबल वाला प्रॉब्लम था, इस बार उनका नहीं आया। हालांकि उनको दुख हुआ, हम लोगों ने उनसे बात किया, भाई अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यों, लेकिन उनको पता है कि ये कुछ नहीं हुआ, कोर्ट हमको पहली ही तारीख में बाहर कर देगी। वो इतने मतलब कि समझदार हैं, जानते हैं चीज़ों को। तो बाद में बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्रत्यावेदन दे दिए, बोले कि इससे कोई होगा नहीं, क्योंकि वो बीएड के अभ्यर्थी, उनको पता है कि चीज़ें कहाँ तक जा सकती है, कोई मतलब है नहीं। एक हमारे साथी हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, थोड़ा पर्दे के पीछे रहते हैं, उनके पार्टनर थे, उनका 122 नंबर आया था। उनका भी सेम टू सेम था वही, कि पिछली बार आ गया था रिजल्ट, इस बार नहीं आया, डबल बबल वाला मामला था। तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग डबल बबल वाले हैं, या तो हाथ से खुरचेले हैं, ब्लेड से किए हैं, वाइटनर का प्रयोग किए हैं। पहले वाले रो में जो ये सब गलती किया है उसका रिजल्ट वाकई में रोक दिया गया है, उसी का नतीजा है जो इतने बच्चे बाहर हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जितने भी याची हैं सबके नंबर ठीक हो गए। 2 याचियों के नंबर क्यों नहीं ठीक हुए, हम लगातार निरंतर उन लोगों के संपर्क में बने हुए हैं। उनमें से एक याची महोदय जी आए थे, बातचीत किए, तो उनका भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने उसमें वाइटनर का प्रयोग किया था। जब आप वाइटनर का प्रयोग किए थे तो आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, आपका रिजल्ट कैसे आएगा। ये पिछले बार रिजल्ट आ गया था, इसीलिए तो पुनर्मूल्यांकन हुआ, विसंगतियां हुई थी, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर तो हुई थी। तो कुछ लोगों की मांग ये है कि जैसे पिछली बार आया था इस बार क्यों नहीं आया। उनका मुद्दा ये है, उनका मुद्दा जायज़ है, वो मांग करे, लेकिन जो जो सचिव सर के जो कार्यालय का जो वो है इंस्ट्रक्शन है वो यही है, अगर उसमें कोई भूल चूक हुई है तो कोई गलती स्वीकार नहीं होगी। कुछ लोग हैं भाई, वो देखिए, अगर कोई कोर्ट कचहरी जाना चाहता है तो कोई किसी को रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन मैं बहुत सरल शब्दों में बता दूं, ये कोर्ट के अधीन शासन ने निर्णय लिया है कि रिजल्ट रिवाइज होने की बात हुई है, रिजल्ट रिवाइज हुआ है, और आप अब किस बेस पे कोर्ट जाएंगे। अभी तो 12 तारीख को, अब देखिए जो बच्चे कह रहे हैं कि गोला वाले में जिनको 0 नंबर मिला है उनको पूरा नंबर मिलना चाहिए, 2 बच्चे हैं हाई कोर्ट में याची के रूप में, 12 तारीख को पता चल जाएगा वो बाहर, उनको पता हो गया कि हम बाहर हो गए, उनका कुछ नहीं होगा।
इसलिए वो लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और वो लोग भागेंगे तो इसका फ़ायदा वो लोग उठाएंगे जो हमेशा से उठाते आए हैं। तो मैं आप सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, जो लोग इस मैटर में हैं, पहले तो वो ये क्लियर करें कि उन्होंने मानवीय गलती की थी, अगर की थी तो उसको एक्सेप्ट करिए। आपका कोई सुनवाई नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, ना तो सुप्रीम कोर्ट में, ना तो हाई कोर्ट में, ना तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। दूसरी बात, अगर नहीं हुई है हमारी मानवीय भूल, फिर भी हमारा रिजल्ट इधर उधर आया है, तो आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में मत आइए। आप सीधे पीएनपी के सचिव सर के कार्यालय में जाइए, वहाँ पे बात करिए, वहाँ से चीज़ें बहुत स्पष्ट होगी। ठीक है। और जैसा कि जो भी घटनाक्रम था हमने आपको बता दिया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों के नंबर कम हुए हैं, अगर कम हुए हैं तो हम उनके समर्थन में हैं। देखिए, हम किसी के विपक्ष में नहीं है कि सीपी भाई ये करना चाहते हैं, वो करना चाहिए, ऐसा नहीं। जिन बच्चों का नंबर कम है, अगर जेन्युइन में कम है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आज भी खड़ा था, कल भी खड़ा रहूँगा। लेकिन प्रयास ये करिए कि अगर जैसे पहले आप कार्यालय में जब बात कर लेंगे तो कोई ना कोई रास्ता होगा। भाई, अंतिम रास्ता कोर्ट था, तो कुछ अभ्यर्थियों ने पिछली बार गया और रिजल्ट रिवाइज हुआ। अब आप किस बेस पे जाएंगे कोर्ट? हास्यास्पद स्थिति होगी। तो आप लोग बातों को समझिए, कार्यालय में जाइए, अपने ज्ञापन, अपने मांग को बताइए, सर ऐसी सी बात हुई। किसी के माध्यम अगर चंगुल में फंसे तो खर्चा पानी के आप स्रोत बन जाएंगे। स्रोत नहीं बनना है आपको, ठीक है ना। जो भी जैसा भी था मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं एक बार सार आपको बता दूं कि जिन बच्चों के नंबर कम हुए हैं, जिन शिक्षक भाइयों के, वो पहले पीएनपी कार्यालय में जाएं, प्रत्यावेदन दें, वहाँ पे अपनी बात रखें, ठीक। और डबल बबल वाले बाहर हैं, मैं मतलब आज नहीं, मैं हर बार बोलूँगा। देखिए, हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर पीएनपी सचिव सर का जो गाइडलाइन जो जारी हुआ था एग्जाम में, उसमें भी ये है। और एक मुद्दा है 50% वालों का। 50% वाले बेचारे बहुत परेशान थे, आए थे, मुलाकात किए थे। तो मैं उनसे केवल एक ही चीज़ बोला कि जब आप रिजल्ट खोल रहे थे तो 50% वाला मामला सीधे दिया था। उनकी गाइडलाइन में था कि 50% के नीचे वाले योग्य नहीं। माननीय न्यायालय ने कुछ अभ्यर्थी उनको आदेश दिया था कि ये भी आवेदन करें, तो उनका आवेदन हो गया है। रिजल्ट पिछली बार भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया। तो वो लोग भी अपनी बात सचिव सर से रखें, अगर रखना चाहते हैं तो। और कुछ लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, कोर्ट में जाएंगे, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। और आप, अगर मैं रोकूंगा तो आप क्यों रुकेंगे? तो ना ही हम आपको रोक सकते हैं, ना ही आप हमारे कहने पे रुकेंगे। लेकिन जहाँ से आपकी मांग को पूरा किया जा सकता है, वहाँ पे आप जाइए। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। आप वहाँ पे जाइए, अगर आपकी मांग सही है, सही है, हो ही जाएगा। और हम लोगों का जो उद्देश्य है भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराना, हम लोग उसमें अपना निरंतर काम कर ही रहे हैं। और भर्ती प्रक्रिया को हम लोग जल्द से जल्द पूर्ण करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, हमको बुलाया गया था, हमने सोचा ठीक है, चलिए ठीक है, जो भी हमारे साथी हैं, संघर्षों के साथी हैं, उनका नंबर भाई कैसे कम हो गया था। लेकिन कुछ बच्चों के मानवीय भूल की वजह से भी नंबर कम हुए, ये आप लोग इसको स्वीकार कीजिए। और कुछ बच्चे जो बता रहे थे मेरा नंबर कम हुआ है, वो सचिव सर के कार्यालय में जाए, वहाँ पे अपनी बात को रखे अच्छी तरीके से। बाकी सब यही न्यूज़ है आपका। और बाकी धन्यवाद।